हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे और आपके पालतू जानवर भी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाजियाबाद बाजीगर में। तो गाइज आज मैं आपको अपना ब्रीडिंग सेटअप दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइज, मेरे लॉफ्ट में कैसी ब्रीडिंग चल रही है और आपसे कुछ ब्रीडिंग टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि आप भी जो है ब्रीडिंग अच्छे से करवा सकते हैं और अंडे बच्चे करवा सकते हैं। ठीक है गाइज, बहुत से भाइयों की समस्या होती है कि कबूतर अंडे नहीं रख रहे हैं या कच्चे अंडे रख रहे हैं, बच्चे नहीं बन रहे। ठीक है भाई, हमारे जोड़े अंडे ही नहीं रखते। ठीक है भाई, तो आज मैं कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ आपसे जिससे कि आपके कबूतर अंडे बच्चे भी करेंगे और जोड़ा कैसे सेट करें और अंडे नहीं रख रहे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो कबूतर अभी दाना चुग रहे हैं। ठीक है, इन्हें मैंने अलग से दाना दे रखा है क्योंकि ये कबूतर जो है ना अभी इस टाइम पूरे लॉफ्ट में इन्हीं के बच्चे निकल रहे हैं और बाकी सबने दोबारा अंडे रख दिए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे निकले थे वो मैंने सेल कर दिए। ठीक है भाइयों, और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक एक करके शौक कराता हूँ आपको। सो गाइज, ये सफ़ेद नर निकल गया है इसका, इस मादिन का, ये जो मादिन अंदर बैठी है। ठीक है, और मैं आपको अपने जोड़े दिखाता हूँ कैसे मैंने जोड़े लगा रखे हैं और अंडे बच्चे कैसे चल रहे हैं। ठीक है गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है और फ़ायदेमंद भी काफ़ी। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये जो जोड़ा है। ठीक है, ये जो मुखी सी मादिन है और ये जो भंवरा नर है। ठीक है, इनके तो बच्चे निकल रहे हैं। ठीक है गाइज, और बाकी सब के जो है सब के सब अंडों पे हैं। तो ये मादिन है मकोई। ठीक है, मकोई पंजाबन, और ये नर है। ठीक है, ये जोड़ा लगा रखा है मैंने, इसके अंडे निकल रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए गाइस। ठीक है, इसके नीचे अंडे निकल रहे हैं। ये अपनी गोले की जोड़ है, ये बच्चे पलवाने के लिए रख रखा है हमने। इसके नीचे भी अंडे निकल रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए 2 अंडे। ठीक है गाइस, थोड़ा शाम का टाइम है तो वीडियो में अंधेरा सा हो रहा होगा। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी 2 अंडे हैं। ठीक है, ये अपनी सेम जोड़ है। ठीक है, आप देख लो कौन से नस्ल के है, कमेंट में ज़रूर बताना। आप देख लो कबूतर, एक बार चेक करो गाइस कैसे हैं। ठीक है, और इसे भी देख लो गाइस, ये कबूतर है। ठीक है, मकोई आग के नहीं है भाइयों। और देखिए इसके नीचे भी 2 अंडे हैं, ये भी जो है अंडे सेक रहे हैं। एक अंडे पे मादिन बैठी होगी, अभी उठ गई होगी, ये देख सकते हैं आप, ये भी अंडे सेक रहे हैं। ठीक है, और ये जो जोड़ा है इसकी मादिन भग गई थी तो अभी नया नया जोड़ा लगाया है इसका, इस मादिन से। ठीक है, तो देखते हैं इनके कौन से बच्चे निकलते हैं। बच्चे पलवाने के लिए रख रखे हैं जोड़। ठीक है गाइस, और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2 बच्चे निकल रहे हैं। अंधेरा हो रहा है, ये देखिए गाइस 2 बच्चे निकल रहे हैं। एक बच्चा दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी चटकदार है ये देखिए भूरा सा बच्चा निकला पड़ा है ये। ठीक है गाइस, तो इसको रख देते हैं इसके अंदर। चलो, ये 2 बच्चे इसके निकले पड़े जो मैंने आपको जोड़ा दिखाया, और बाकी यहाँ पर भी अंडे ही है। ठीक है, दिखा दूँ मैं आपको, देखो गाइस दिख रहा हो तो, अंधेरा हो रहा है काफ़ी। ये देखिए आप, कबूतर के नीचे यहाँ पर भी एक अंडा है। अभी एक अंडा रखा है मादिन ने, इसके नीचे बच्चे थे, बच्चा बड़ा हुआ मैंने सेल कर दिया। ठीक है, एक अंडा रखा है, सेक रही है। तो आप देख सकते हैं कि जोड़े जो है बराबर अंडे बच्चे कर रहे हैं सारे के सारे। कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं है जो अंडे ना रख रहा हो। ठीक है, ये नया जोड़ा है तो अभी इसने अंडे नहीं रखे हैं, ये भी रख देंगे कुछ दिनों में। और ये एक पट्ठा निकला पड़ा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये तो जो पट्ठा है मतलब मेरे घर का नहीं है, ये डिम्पल भाई है। ठीक है, डिम्पल पिजन लवर दिल्ली, उनका यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, ये उनके यहाँ का पट्ठा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, होमर का पट्ठा है ये, रेसिंग होमर। ठीक है भाइयों, देख सकते हैं आप, ये बच्चा उन्होंने मेरे को गिफ्ट में दिया था। मैंने उनसे 2 जोड़े लिए थे तो उन्होंने ये बच्चा मेरे को गिफ्ट में दिया था। अभी 0 कली का है, काफ़ी अच्छा बच्चा है गाइस। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये कबूतर निकल गए हैं, खा रहे हैं कुछ, और बाकी ये रहे। तो ब्रीडिंग का जो है सीधा सा, कबूतरों को कंफर्टेबल एक खाना होना चाहिए। ठीक है, खाना हो या केज हो, मैं आपको केज भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है, मेन बात करते हैं, अगर आपको ब्रीडिंग करानी है तो कबूतरों को भाइयों पेट भर के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भूखे रख रहे हो, कबूतरों का दाना तोड़ रखा है, कबूतरों में जान नहीं है, कबूतर भूख के मारे मतलब दाने पे कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि ब्रीडिंग करेंगे। तो भाइयों ऐसे ब्रीडिंग नहीं होने वाली। ठीक है, कबूतरों को भरपेट दाना दो। सबसे बढ़िया तो यही होगा कि आप कैच करो, या आपके अगर परिंद कबूतर है ना,
तो उन्हें भाई दाना खिलाना ही पड़ेगा, ठीक है भाइयों। तो अगर आप पेट भर दाना रखोगे ना तो कबूतर मस्ती में रहते हैं, उससे कबूतर मीटिंग वगैरह एकदम सही से करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। और देखो आप, बहुत से बंदे होते हैं ना, ये जो पेटी देख रहे हो आप, इन पेटियों में आप ढंग से देखो भाइयों, ठीक है। इन पेटियों में बहुत से बंदे क्या करते हैं, बीच में से एक खन्ना और बना देते हैं, इधर से एक खन्ना और बना देते हैं, मतलब कि ये 4 खन्ने की पेटी है, तो इसमें काफ़ी सारे भाई अपने जो इसको बना देंगे 8 खाने की पेटी, ठीक है भाइयों। और देखो ये भी मैंने एक पेटी, ये जो मैंने बनाई है ना, ये भी बड़ी पेटी है, छोटी नहीं है, ये अंदर घुसी पड़ी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक है। तो मेरा मकसद भाइयों ये रहता है कि अगर हम जोड़े पाल रहे हैं, जोड़े रख रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सा केज होना चाहिए या बढ़िया सी पेटी होनी चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल रह सके, ठीक है। और जो बच्चे निकले तो बच्चे भी कंफर्टेबल रह सके, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि आप ये देखिए जोड़ा घूम रहा है अंदर, कितने आराम से घूम रहा है। और वो देखिए सामने वो कोने में अंडे सेक रहा है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे अंडे सेक रहा है लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है, ठीक है गाइज। तो आपको सबसे पहले तो कबूतरों को जगह देनी है अच्छे से कि भैया वो कबूतर आराम से अच्छा अपना ब्रीडिंग कर सके। उसके बाद कबूतर भाइयों खाना पीना अच्छा हो, उसके बाद आप उन्हें अंडे के छिलके देते रहें, ठीक है। ग्रिड बना ले मिट्टी की, ठीक है, मिट्टी वगैरह सेंधा नमक डाल के, और आपका क्या कहते हैं उसमें काली मिर्च डाल के, कबूतर का हाजमा भी सही रहेगा, हल्दी वगैरह डाल के, और अंडे के छिलके जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उन्हें बारीक बारीक पीस के आप अपने कबूतर को खिला सकते हैं। इससे क्या होता है ना, कबूतर जो है अपना मस्त एकदम बढ़िया रहता है, हाजमा वगैरह सब बढ़िया रहता है, कबूतर बराबर दाना खा रहा रहता है, तो मस्ती में रहता है ना, तो कबूतर ब्रीडिंग की ओर जाता है, ठीक है, ब्रीडिंग करता है। और अगर कबूतर ढंग से दाना ही नहीं खा रहा है, कबूतर अगर कमजोर हो रखा है, तो भाइयों ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि कबूतर के शरीर में जान ही नहीं है, तो कबूतर ब्रीडिंग क्या करेगा। कबूतर खुद दाने की लपक में इधर उधर कूद रहा है, तो वो कबूतर ब्रीडिंग करेगा कैसे, करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इस चक्कर में भाइयों देखो ये दूसरे के खन्ने में चला गया, इसकी मादिन ऊपर अंडे सेक रही है, चल ऊपर, ये मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। ये भी दूसरे के खन्ने में जा रहा है, चल। तो भाई सीधा सा है ब्रीडिंग का हिसाब, आप रखे जोड़े, उन्हें अच्छा खासा दाना दे, ठीक है, बराबर दाना खिलाए कबूतरों को। दाना खिलाओगे तो कबूतर मस्ती में रहेंगे, मीटिंग वगैरह सही से करेंगे, अंडे जल्दी जल्दी रखेंगे। और अगर कबूतर अंडे नहीं रख रहे तो आप ऑस्टोवेट दे सकते हो, ऑस्टोवेट और विमरल, ठीक है। ऑस्टोवेट और विमरल, इसके ऊपर में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ऑस्टोवेट और विमरल कैसे देना है, ठीक है भाइयों। तो कबूतरों को आप ऐसे रखे, बढ़िया खान पीन दे, मिक्स दाना दे जोड़े वाले कबूतरों को, कबूतर कमजोर नहीं रहेंगे, एकदम मस्त रहेंगे, तो कबूतर अपना ब्रीडिंग भी अच्छा करेंगे, ठीक है भाइयों। तो सीधा सा मेरे को यही दिखाना था आज कि भैया मेरे लॉफ्ट में ब्रीडिंग कैसी चल रही है और आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि आपको भरपेट दाना देना है। दूसरा, कबूतरों को ऑस्टोवेट वगैरह मल्टीविटामिन देते रहे, ठीक है। मल्टीविटामिन में भाइयों सबसे जो है कहीं पे भी आसानी से जो मिल जाता है वो होता है भाइयों ऑस्टोवेट, ठीक है, कैल्शियम के लिए, और मल्टीविटामिन के लिए विमरल, तो आप वो दे, ठीक है भाइयों। और अंडे के छिलके देते रहे, और वो देते रहे हैं आप क्या कहते हैं ग्रिड बना के देते रहे, कबूतरों को बराबर दाना पानी अच्छे से दे। कबूतर भाई देखो जो कबूतर अच्छे होंगे ना वो अपने आप अंडा रखेंगे, ठीक है। सो गाइस आप अपने कबूतरों को भरपेट दाना दे, मिक्स दाना दे सीजन के हिसाब से। और कबूतरों को ऐसे आप बाउल दे सकते हैं, देखिए आप मैंने कितने अच्छे तरीके से 1 2 3, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले को अभी नहीं दे क्योंकि नया जोड़ा है, ठीक है। बाकी इसमें देखिए इसमें बच्चे निकल रहे हैं 2, ऊपर वहाँ पे भी अंडे दे रखे हैं, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से कबूतरों को रखोगे, जितना अच्छा ब्रीडिंग सेटअप बनाओगे, कबूतर उतनी जल्दी ही ब्रीडिंग करेंगे और अच्छे करेंगे। अब कबूतरों का खन्ना छोटा है, कबूतर खुद नहीं रह पा रहा है, चलो मान लो अंडे रख भी दिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसमें जगह नहीं हो रही, किसी बच्चे की टांग टेढ़ी रह जा रही है, छोटी रह जा रही है, तो भाई कबूतर रखो कम मगर अच्छे रखो, स्पेस के हिसाब से रखो जितने आपके पास जगह है, ठीक है भाई। 50 की जगह है ना तो 40-35 रखो कबूतर, कबूतर अच्छे से रहेगा, ठीक है भाई। बाकी मैंने आपको दिखाया सबके नीचे अंडे, अगर आप भी ऐसे चाहते हैं कि अंडे बच्चे अच्छे से होते रहे तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मल्टीविटामिन देते रहे, ऑस्टोवेट देते रहे, दोनों मल्टीविटामिन और कैल्शियम का काम करते हैं। अंडे के छिलके दोगे तो वो भी कैल्शियम का काम करते हैं, ठीक है भाइयों, वो भी कैल्शियम का काम करते हैं। और
बाकी जो है आप ग्रिड बना के दे सकते हैं, उससे हाजमा बढ़िया रहता है। अब जैसे सर्दी का मौसम है तो एक लहसुन का तेल आता है, ठीक है, वो हम बनाते हैं घर पर, तो वो बना के आप दे सकते हैं। मैंने वीडियो डाल रखी है, उससे कबूतर जो है गर्माहट में रहता है। गर्म पानी बना के दे सकते हैं, ठीक है भाइयों। लौंग और आपका दालचीनी और काली मिर्च, ठीक है भाई, इन सब चीज़ों से आप गर्म पानी बना करके दे सकते हैं। इससे भी कबूतर एकदम मस्त रहता है, परफेक्ट रहता है। तो ऐसे आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं, आपके कबूतर भी अच्छे रहेंगे और ब्रीडिंग भी अच्छी करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।